हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है, कोडिंग को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कैसे समझते हैं। तो आइए देखते हैं। सपोज दैट हम अपने नाम को ही लेके चल रहे हैं, हमारा नाम अमित है। ठीक है, अब इसको हम किस किस फॉर्म में डिकोड कर सकते हैं, मतलब हम कोडिंग को कैसे कैसे पैटर्न में इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट में देखिए कोडिंग में इसमें अपोजिट वर्ड्स बहुत यूज होते हैं, जो पोजीशंस होती है उनको बहुत यूज करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समझेंगे, सारी वैल्यूज हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आप लोगों को हमने बताया था इसकी नंबरिंग के बारे में, एक शॉर्ट फॉर्म बताया था ई जे ओ टी वाई, इजोटी। इसमें इसको हम 5, 10, 15, 20 एंड 25, करेक्ट। तो ये नंबरिंग हमने बताया था। तो अगर अमित नाम को कोड करना है किस फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, तो क्या करोगे आप? अमित नाम को अगर कोड करना है नंबर के फॉर्म में, तो सबसे पहले नंबर एक कहाँ पे आता है? 1 पे आता है, हमने 1 लिख दिया। यम कहाँ पर आता है? 13 पर आता है। यम कहाँ पे आएगा? 13 पे आएगा, तो हमने 13 लिख दिया। आपको नंबरिंग याद करनी पड़ेगी। यम 13 पे आएगा। आई कहाँ पे आता है? आई यहाँ पे आ रहा है, देखिए आई ये आ रहा है। ठीक है, तो आई कितने पे आ रहा है? 9 पे आ रहा है। ठीक है, और टी कहाँ पे आ रहा है? 20 पे आता है। तो एक हमने अपने नाम की कोडिंग ये कर दी जो मैथ के फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका ये होता है, हम सारे अक्षरों में, सारे जितने भी यहाँ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं उसमें क्या कर दिया? +1 कर दिया सभी में। तो अगर ए को हम क्या बनाएंगे? बी को बी बना देंगे। एम को क्या बना सकते हैं यहाँ पर? एन। और आई के बाद क्या आता है? जे। और टी के बाद क्या आता है? यू। तो ये समझ में आ गया होगा। एक नाम ये भी हो सकता है, हमने कोड कर दिया। अच्छा, सभी को -1 कर दिया जाए तब क्या होगा? सभी में अगर हम -1 कर दें तो ए के पीछे ध्यान दीजिएगा, जब ए के पीछे -1 करते हैं, ए के पीछे -1 करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? जेड की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर चलता है। ए से जेड की तरफ, जब ए में हम -1 करेंगे तो हम बैक जाएंगे, जेड की तरफ जाएंगे, तो हम यहां पर आएंगे जेड। एम में माइनस करेंगे, मतलब -1 करेंगे तो कहां पे आएंगे? एल पे आएंगे, राइट। इसके बाद आई पे माइनस करेंगे तो कहां पे आएंगे? एच पे आएंगे। और टी पे माइनस करते हैं तो कहां पे आते हैं? एस पे आते हैं, क्योंकि पीछे आता है यस। ठीक है, टी पे माइनस करेंगे तो एस पे आएंगे। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप इसमें और भाई और सारी कोडिंग कर सकते हैं। जैसे एक और हम कर सकते हैं, सबका अपोजिट वर्ड लिख दीजिए। सबका अपोजिट वर्ड, ए का अपोजिट जेड होता है। ठीक है, एम का अपोजिट एन होता है, और आई का अपोजिट देखिए यहां पर क्या है? आर है। और टी का अपोजिट देखिए जी है। तो ये कोडिंग ये भी हो सकती है। मतलब मेरे नाम की कितनी सारी कोडिंग हो गई? अभी तो कोई लिमिट नहीं है, ये 4-5 कोडिंग बताई गई है। इसी तरह से मैंने +2 कर दिया, +3 कर दिया, +4 कर दिया। ठीक है, तो ABCD में +3 +4 +3 ऐसे करके, या -4, या अल्टरनेट एक में प्लस किया एक में माइनस किया, तो कहने का मतलब हजारों कोडिंग बन सकती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सीखेंगे, 1 बाय 1 सीखेंगे कैसे इसको करते हैं। तो आइए क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनिटी, UNITY लिख लीजिए, UNITY, किसी सांकेतिक भाषा में यूनिटी को क्या लिखा जा रहा है? FMRGB लिखा जा रहा है। तो बोला गया है TRANQUIL। देखिए एक चीज बता दें, यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड भी आ सकते हैं और रैंडमली ABCD कुछ भी लिखा आ सकता है, एक सेंटेंस या एक वर्ड बना कर दे सकता है। तो उसका कोई मीनिंग रहे या ना रहे, हमें कोडिंग पहचाननी है। ठीक है,
यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो आपको समझना है ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, बस ऐसे दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, यूनिटी को अगर ये कन्वर्ट कर रहा है तो दिस TRANQIL को क्या कहेंगे, आपके सामने ऑप्शन है। तो सबसे पहले करने का तरीका क्या होता है, हमें क्या करना है कि इस टर्म को पहचानना है। अब इस टर्म को पहचानना है कि इस टर्म में क्या दिया गया है, ठीक है। इसमें U से F कैसे बना है, या N से M कैसे बना है, I से R कैसे बना है, T से G कैसे बना है, Y से B कैसे बना है, या और कोई तरीका क्रॉस किया है, कुछ भी किया है, सब पहचानना है। अगर आपको लॉजिक करेक्ट आ गया और आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैच कर गया, द बेस्ट है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, आपके साइड में लिखा हुआ है ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। यहाँ पर सारे अपोजिट वर्ड दिए गए हैं। आप भी एग्जाम में अपोजिट वर्ड, जब भी आपका ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, आपको एक रफ वर्क मिलता है तो आप वहां पे अपोजिट वर्ड एक सीरियल वाइज लिख लिया करिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आप बार बार उसको रिमाइंड करोगे, गलतियां हो सकती है, तो याद भी रखिए, लिख भी लीजिए, दोनों काम करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यू का अपोजिट वर्ड एफ दिया हुआ है, करेक्ट। एन का अपोजिट वर्ड एम दिया हुआ है, आई का अपोजिट वर्ड आर दिया हुआ है, टी का जी दिया है, और वाई का बी दिया है। आप भी अपोजिट वर्ड यहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट कर दो, शायद ऑप्शन मिल जाए। तो पहले क्या करते हैं, हम फर्स्ट एंड लास्ट को चेक करते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट से क्या होता है कि आपका जो पैटर्न है सही होगा तो बैठ जाएगा, तो आप टाइम मत वेस्ट करो। यहाँ पर टी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, जी होता है, और आपके सामने लिखा भी है टी का अपोजिट वर्ड जी होता है। आर का नहीं, पहले यल का देख लेते हैं। यल का अपोजिट वर्ड हमारे सामने है, क्या होता है, यल का अपोजिट वर्ड ओ होता है, ठीक है। तो देखिए, कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि जी और ओ हो, जी और ओ, यस आ रहे हैं, तो दो ऑप्शन तो आपके पहले ही इलिमिनेट हो चुके, नहीं तीसरा भी एलिमिनेट हो चुका, खत्म, ठीक है। सारे ऑप्शन खत्म, आपका एक ऑप्शन मिल गया, लेकिन हमें और वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों वेरीफाई करना पड़ेगा, एक दो और चेक कर लेते हैं। आई का क्या होता है, आर का क्या होता है, आई होता है। ए का क्या होता है, जेड होता है। एन का एम होता है। क्यू का जे हो जाएगा, और यू का एफ होगा, और देन आई का फिर से आर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को XOLXP क्लॉक को हमने क्या बताया है, XOLXP बताया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में लोटस, LOTOUS, अब देखिए इसमें मीनिंगफुल वर्ड दे दिया है ना, तो ऐसे वर्ड आते रहते हैं। चलिए, तो क्लॉक को यहाँ पर XOLXP दिया है, इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, C का अपोजिट X होता है, ठीक है। L का अपोजिट O होता है, O का L होगा ही होगा, फिर से C का X और K का P होता है। उसी तरह से आप यहाँ पर यूज कर दीजिए, L का अपोजिट क्या होता है, O। लास्ट चेक करिए, लास्ट क्या है, S है। S का अपोजिट क्या होता है, आपको पता है, S का अपोजिट H होता है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन मिला कि जिसका स्टार्टिंग O से हो और लास्ट H से हो? चलिए, 3 का हुआ, एक तो हटा, ठीक है, एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें हमें अभी भी खोजना पड़ेगा, क्योंकि अब 100% श्योर रिजल्ट हमें लाना है। तो ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट एल होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट यहाँ पे देखिए जीटी, तो आप यहाँ पर जी लिख सकते हैं, और ओ का अपोजिट फिर से एल आ जाएगा, और यू का अपोजिट एफ होता है। समझ में आई बात। तो OLG सॉरी, कितना वर्ड हो गया, LOTOUS, तो OLG LFH एक ऑप्शन इसमें मिसिंग है एक्चुअली, चलिए इसे करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन होगा OLGLFH। एक्चुअली यहाँ पर 5 डिजिट ही आई वर्ड आए हैं, OLGLFH। चलिए, है तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन होगा। बाकी देखिए, एक चीज और, आपका आंसर वैसे भी ये गलत हुआ, इसमें 5 दिया हुआ है, ये वैसे भी कट गए, लेकिन ये 5 नहीं देना चाहिए, यहाँ पे पूरे 6 आने चाहिए डिजिट, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो। चलिए कोई बात नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, OLGLFH, करेक्ट।
चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, संडे को क्या लिखा गया है बताइए। संडे को यहाँ पे क्या लिखा गया है, SUNDAY, SUNDAY। संडे को लिखा जा रहा है YANYADN, सॉरी YADNUS। साफ साफ आपको दिख रहा है इसने क्या किया है, इसने किया है क्रॉस। कैसे क्रॉस किया है, दिस अपोजिट कर दिया है, ठीक है, अपोजिट कर दिया है। मतलब क्या है कि पूरे रिवर्स ऑर्डर में ही लिख दिया है घुमाकर। यहां से जैसे गया ये संडे तो वाई से लिखना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसी तरह से लॉजिक लगा दीजिए क्या है। करेक्ट, तो इसका अपोजिट लिखना स्टार्ट कर दीजिए, NOITAERC, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, NOITAERC आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। तो क्या कर रहा है इसमें क्वेश्चन पे, इसका लॉजिक ये था कि वो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो आप संख्याओं को पलट के भी लिख सकते हैं। जो पैटर्न फर्स्ट में है उसको हम सेकंड में अप्लाई कर देंगे, ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है। यदि फ्रेम को OUGVH ये लिखा जा रहा है और स्टोनी को ये लिखा जाता है। अच्छा, इसमें तीन तीन कोडिंग आ गई। अब समझिए आप थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा अपने आप में एक टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एसआई में हो, किसी भी एग्जाम हो, एसएससी में हो, हर जगह पूछे जाते हैं। ऑल ओवर जहाँ पे रीजनिंग आएगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत तैयार करिए। चलिए फ्रेम को क्या लिखा गया है, फ्रेम को क्या लिखा गया है, FRAME। अब बताइए फ्रेम को ये क्या लिख रहे हैं, दिस। इसको थोड़ा सा हमें स्पेस लगेगा, बड़ा क्वेश्चन है ये, कोई बात। चलिए यहीं पे लिखते हैं फ्रेम। इन्होंने फ्रेम को FRAME फ्रेम को क्या लिख दिया है, OUGVH लिख दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए एफ को ओ कन्वर्ट किया है, क्या ये अपोजिट है, एफ को ओ किया अपोजिट है, नहीं है, यू होता है। ये कॉन्सेप्ट तो नहीं बन रहा है। अच्छा, आर को चेक करिए, आर को भी आई होता है अपोजिट, तो अपोजिट का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये सोचिए कहीं रिवर्स ऑर्डर पे कहीं लिखा है तो आप रिवर्स चेक करिए, रिवर्स पे भी एफ का यहाँ पे एच है, लेकिन एक चीज हमको दिख रहा है कि एफ के बाद उसने एच कर दिया। अच्छा, मुझे लग रहा है कि एफ के बाद एच करने का सेंस इसका ये था कि इसने इसमें +2 कर दिया और उल्टा तरीके से लिख रहा है, मतलब इधर के अंक को बढ़ा भी रहा है और उधर +2 करके वैल्यू को उल्टा सिरे से लिख रहा है, मतलब पहले एफ वाले को लास्ट से लिखना स्टार्ट कर रहा है। चलिए आर को चेक कर लेते हैं। आर को क्या किया है इसने, वी किया है। आर को वी करने का मतलब क्या हुआ है, दिस 1 2 3 4 +4 इंक्रीज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ए को क्या लिख रहा है, वो सॉरी जी लिख रहा है, ए को जी लिख रहा है। ए को जी लिखने में क्या होगा, देखिए ए से जी 1 1 2 3 4 5 6, मतलब ए 1 पे था और ये जी 7 पे, तो +6। कुछ पैटर्न हमको दिखने लग गया है। क्या पैटर्न दिखने लग गया है कि +2 +4 +6। फिर क्या होगा, एम से क्या यू +8 है, चेक करो, होगा। एम से यू +8 ही होता है, एम से यू +8 13 पे, 14 15 16 17 18 19 20 21, तो +8 हो गया। और ई से ओ जो होगा वो प्लस का 10 हो गया। तो कहने का मतलब क्या किया इसने, लास्ट से यहाँ का स्टार्टिंग वहां पे लास्ट रख रहा है और सीरीज क्या बना रहा है, सीरीज बना रहा है 2 4 6 8 और 10, ऐसे इंक्रीमेंट कर रहा है उसमें। समझ में आई बात। अब आप अगर यही लॉजिक सेकंड में मिल जाए तो थर्ड वाले का आंसर हम निकाल लेंगे। चलिए सेकंड चेक करते हैं, सेकंड में क्या है, सेकंड में STONY है, STONY है, राइट। इसमें क्या बना रहा है, IVUXU, ठीक है। अब देखिए क्या चेक करिए, यस को इसने
जो बनाया हुआ है यस को, वो क्या किया है, यस को क्या यू बनाया है, तो यस से यू जाने में कितना, यस से यू 2 की शिफ्टिंग हुई है तो +2। ठीक है, पहला तो मैच कर गया। दूसरा टी से एक्स, टी से एक्स क्या +4 है, टी से एक्स ठीक है +4 पे जा रहा है, आप लोग चेक करते चलिएगा। और ओ से यू, ओ से यू 1 2 3 4 5 6 +6 में जाना पड़ रहा है इसको। देन आप यहाँ पे बताइए एन से वी, एन से वी क्या है, एन से वी में देखिए, एन से वी 1 2 3 4 5 6 7 8 +8 हो रहा है। और वाई से आई, वाई से आई, वाई से आई का मतलब हमने बताया आपको, जब भी आप एंड पे पहुंचेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आप फिर से ए बी सी डी की तरफ चलने लग जाएंगे। ठीक है, ये समझिएगा। और जब रिवर्स चलेंगे, ए पे हैं आप, माइनस पे जा रहे हो तो आप जेड की तरफ मूव करोगे। ठीक है, नीचे ध्यान दीजिएगा, कल भी मैंने डिस्कस किया था इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे y से i, अब y देखिए, y से i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप 10 पे आए तब y पे आप मिले। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि y से i आगे बढ़ रहे हैं, ये क्या हुआ है +10। इसका मतलब हमारे दोनों जो ऑप्शन है, दोनों क्वेश्चंस हैं, इसमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। कौन सा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से 2 4 6 8 10 का। तो आप इसका भी ऑप्शन लिख लीजिए, REST, RESTS। अब RESTS, इसमें ये चीज देखिए कि आर का सबसे लास्ट में क्या +2 कर लीजिए, तो आर से +2 करिए, आर से +2 करेंगे 1 2, कितना आएगा, टी आएगा लास्ट में। लास्ट में टी वाले ऑप्शन है, दिख रहे हैं आपको, यस दो, तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, इनको हटा देते हैं, ये ऑप्शन 2 है। फर्स्ट वाला, चलिए ई वाला देखिए, +4 करके देखिए, +2 आपने कर लिया, अब +4 करिए, तो ई में +4, ई में +4, ई में +4, 5 पे है, 5 + 4 9 आएगा, आई आना चाहिए, तो यहाँ पर भी आई आ रहा है, दोनों ऑप्शन में आई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इसमें ऑप्शन क्या है, यस है, यस में +6 करिए, 1 2 3 4 5 6, क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, बस फर्स्ट वाले में वाई आ चुका है, देखिए। बाकी इसमें जेड आया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चेक करना चाहें तो बाकी भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टी के बाद अगर 8 पहुंचोगे, टी में 8 पहुंचोगे तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आप बी पे पहुंचोगे। और इसके बाद आप यस पे फिर से जाओगे, तो यस पे कहाँ जाओगे, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ जाओगे आप, सी में पहुंचोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, वाई में पहुंचोगे। ठीक है, तो आपको सॉरी सी में पहुंचोगे, तो आपका ऑप्शन करेक्ट मिल गया होगा, CYIT, CYBIT। ठीक है, बी बीच में आया था, तो CBYIT ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये टफेस्ट क्वेश्चन में थे, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अर्थ को बताइए इसमें। अब इसमें क्या बोला गया है, अर्थ को अगर हम ये लिख रहे हैं, अर्थ को क्या लिख रहे हैं, किसी सांकेतिक भाषा में EARTH, अर्थ, EARTH, अर्थ को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, IUSBF। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या इसमें IUSBF क्या अपोजिट कहीं यूज किया है, एक अपोजिट, अच्छा कुछ अपोजिट बिल्कुल माइंड में सेट रखो, 4 6 अपोजिट माइंड में सेट रखो, ताकि देखते पता चल जाए। ए का याद रखो, जेड होता है ना। ऐसे ही जैसे कुछ है ये आज, अब थोड़ा कोडिंग बता दें, ए जेड मतलब हमने बता दिया आज, BY बॉय, क्रैक्स ड्यू, मतलब थोड़ा ऐसे याद करिए कि क्रैक्स लेके, क्रैक्स खाते हो ना, तो क्रैक्स, माउंटेन ड्यू पीते हो तो ड्यू, तो ऐसे कुछ अपनी कोडिंग खुद बनाइए आप लोग, हमारे कहने से कोडिंग बनाओगे तो भूल जाओगे, आप खुद की कोडिंग बनाइए। जीटी है, जीटी रोड जानते हो, जीटी रोड होता है तो जीटी है ना। तो लो मैन, लो मैन देखो, लो मैन, LOMN, लो मैन, आप लोग दोस्तों से बोलते हो कि लो बेटा, लो फ्रेंड, या लो मैन। ठीक है, तो कुछ भी, तो लो मैन, तो ऐसे कुछ केपी, केपी आजकल कोई भी नाम याद कर लो। ठीक है, तो आप इनकी कोडिंग खुद बनाइए, माइंड पे तभी याद होंगे, तभी सेव होंगे। ठीक है, तो आज बॉय क्रैक्स, तो यहाँ पे देखिए आज जेड है ही नहीं कहीं, बी नहीं है, एक्स है, ये अपोजिट वर्ड नहीं यूज किया गया, कोई और कॉन्सेप्ट लगाया है, तो उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा हमको। उस कॉन्सेप्ट के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए इसको क्या किया है, EAR, EAR
TH लिखा इसने और उधर क्या लिख दिया IUSBF। अब देखिए इसमें एच का उसने क्या किया है आई कर दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एच का आई कर दिया है, एच का आई कर दिया कैसे, एक वर्ड पीछे देखिए, एक पीछे कर दिया, सॉरी आगे +1, एच के बाद आई आता है +1, और टी के बाद यू कर दिया है, इसमें भी +1 का लॉजिक लगा दिया है। लॉजिक कैसे लगा रहा है, अर्थ सीधा लिखा है, उसको वो अब +1 कर रहा है, लास्ट से अंतिम से +1 कर रहा है, और अंतिम से +1 करने के बाद क्या कर रहा है, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते चला जा रहा है। ठीक है, तो एच को पहले लिख रहा है, फिर उसके पीछे वाले को लिख रहा है, और वहां सीधा कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब एच का अपोजिट ना यूज करके उसने यहाँ पे +1 किया है, फिर टी का +1 किया है, आर के आगे +1 कर दिया है, और ए के आगे +1 कर दिया है, और ई के आगे +1 कर दिया है, मतलब ये बन गया। ठीक है, तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये है कि ग्लोब को कैसे लिखेंगे, तो चलिए ग्लोब लिखते हैं, GLOBE। हाँ, स्पेलिंग लिखते समय मिस्टेक मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा। ग्लोब को कैसे लिखते हैं, अब देखिए यहाँ पर ई को अगर हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, एफ आएगा, बी को +1 करेंगे तो सी आएगा, ओ को +1 करेंगे तो क्या आएगा, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। ठीक है, और यल को +1 करेंगे तो क्या आएगा, यल यम आता है। ठीक है, और यल के बाद क्या है, जी को हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ऑप्शन क्या मिल रहा है यहाँ पर, FCPMH, FCPMH लास्ट ऑप्शन आपको मिल गया होगा। तो कहने का मतलब इसमें क्या किया गया है, रिवर्स ऑर्डर में +1 करता चला जा रहा है, और जो नंबर लिखा गया, जो डिजिट लिखी गई है या जो वर्ड लिखा गया है उसको पलट कर लिखता हुआ जा रहा है। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट कर रहा है और +1 कर रहा है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए इसको। एक विशेष संकेत भाषा में डैम को क्या लिख रहे हैं, चलिए डैम को क्या लिख रहे हैं, ये डैम मतलब बांध, जानते ही होंगे। डैम को क्या लिख रहे हैं, WZN लिख रहे हैं, WZN लिख रहे हैं। तो अब इसमें आप पहले कोडिंग पहचानिए, क्या कोड यूज किया गया है। अब उसी संकेत भाषा में टेबल को क्या लिखेंगे, बताइए। अब टेबल को क्या लिखेंगे, इसको पहचानना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इसको क्या लिखा गया है, WDAM, ये D का अपोजिट W है, दिस A का अपोजिट Z है, और मैन, अभी मैंने बोला ना कि लो मैन, तो MN, AZ आज, ड्यू DW। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, अपोजिट वर्ड लिया गया है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप यूज करेंगे अपोजिट वर्ड। ठीक है, अपोजिट वर्ड आप भी यूज कर लीजिए। कैसे यूज करेंगे, देखिए टेबल लिख दीजिए, TABLE टेबल। अब टेबल में हमने अभी बताया आपको कि टेबल TGT, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला GT, तो GT का हो जाएगा यहाँ पे T का G, आज AZ। ठीक है, B का क्या होता है, B का X, Y क्या होगा, Y होगा क्योंकि बॉय, तो B का Y हो जाएगा। L का हमने बोला लो, LO, तो आपको लास्ट में ऑप्शन मिल ही गया होगा, GZYO, और E का होता है V। ठीक है, ई का होता है वी। तो आपके पास पहले ऑप्शन क्लियर है, बाकी स्टार्टिंग किसी की जी से हुई ही नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दिया करो ऑप्शन की तरफ भी, अगर ऑप्शन ऐसा कुछ आ जाए आपके सुटेबल आ जाए कि एक ही डिजिट से क्लियर हो जा रहा है, तो आप तुरंत उसको स्किप करिए क्वेश्चन करके। लेकिन हाँ, अलग उसमें अलग अलग दिया हो, मतलब एक ही वर्ड यहाँ पे जी जी कई बार आए तो पूरा चेक करना पड़ता है। तो आपको ध्यान से करना है क्वेश्चन को, टाइम भी कम लगे, हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर दिस, हेन को हमने TWN लिखा है, हेन को क्या लिखा है, TWN। तो हेन को क्या लिखा गया है, यहाँ पे TWN लिखा गया है। तो बताइए HEN को अगर ये TWN लिखते हैं, HEN को TWN लिखते हैं, तो किसको COCK को क्या लिखेंगे। चलिए दिमाग लगाइए इसमें, क्या अपोजिट वर्ड यूज किया गया है या कुछ और तरीका इसमें किया है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या किया है कि HEN को यूज किया है उसने, और TWN के फॉर्म में।
तो क्या एच का अपोजिट जी होता है? एच का अपोजिट टी होता है? देखिए एच का अपोजिट टी है ही नहीं, यहाँ पे एस है, तो ये तो अपोजिट वर्ड यूज नहीं किया है। ई का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट तो यहाँ पर दूसरा है, ठीक है, वी होता है। एन का अपोजिट एन होता ही नहीं है, वो तो एम का अपोजिट है, तो क्या लॉजिक ऐसा यूज कर दिया? तो अब आपको इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझिए, इसको देखते हैं। चलिए, यहां पर क्या किया उसने, अपोजिट वर्ड का साथ तो लिया है बट उसमें +1 कर दिया है। मतलब क्या है, जी का अपोजिट क्या हो, एच का अपोजिट क्या होता है, यस होता है, लेकिन उसमें वो बढ़ गया है। तो अपोजिट को यूज करने के बाद, किसको, अपोजिट को यूज करके और प्लस का 1 करता चला जा रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एच है, एच के बाद उसने अपोजिट क्या हुआ, यस हुआ, और यस के ऊपर उसने कहा पहुंच गया, टी, मतलब +1 कर दिया। ई क्या है, ई का अपोजिट वी होता है, वी में +1 कर दिया, डब्ल्यू। देखिए लॉजिक, ये हो गया। और यन का अपोजिट क्या होता है, खुद यम होता है, और यम के आगे फिर से पहुंच गया कहां पे, यन पे, तो ये +1 कर दिया, मतलब अपोजिट +1, अपोजिट +1। तो सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स, और सी का अपोजिट अगर एक्स है तो +1 कहां जाएंगे हम, वाई पे जाएंगे। चलिए, और नेक्स्ट क्या है, ओ का अपोजिट यल होता है, यल का आगे +1 करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, एम पे जाएंगे। सी का अपोजिट फिर से वही वाई आ जाएगा, और के का अपोजिट देखिए, के का अपोजिट पी होता है, तो पी में +1 जाएंगे तो कहाँ आएंगे हम, क्यू पे आएंगे। तो आपकी ये दो ऑप्शन तो पहले ही हटा दो, है ना। अब इसमें देख लो, वाई एम वाई क्यू, वाई एम वाई क्यू, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अपोजिट में +1 भी कर सकता है, अपोजिट में -1 भी कर सकता है, अपोजिट में +2 +3 कुछ भी कर सकता है। तो आपको इस चीज सारे लॉजिक को अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, सिमिलर, SIMILAR, सिमिलर को ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं, तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बताइए। चलिए ध्यान से देखिए, SIMILAR, सिमिलर को इन्होंने क्या लिखा है, NATURAR, ठीक है, मतलब क्या लिखा है, NATURAL लिख दिया है। अब बताइए, सिमिलर को इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया है, तो हम इसको कैसे ट्रीट करें कि हमारा ऑप्शन आ जाए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सिमिलर को इन्होंने आई से लिखा है, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है, हमने इसको लिख दिया गलती से, आई, IZORNH, IZORNRH, ठीक है, IZORNRH। अब बताइए यहाँ पर ये कैसे होगा, IZORNRH, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसने आई और आर, ठीक है। तो अब इसको आपको समझना है, इसकी कोडिंग क्या हो सकती है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो सिमिलर, सिमिलर को इसने IZORNRH लिखा हुआ है, क्या कोडिंग किया होगा, चलिए समझते हैं। आर से क्या, आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट आई होता है, और ए का जेड होता है, तो बस हो गया, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, सही सेट करके लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलर, SIMILAR, और इधर क्या लिखा हुआ है, IZORNRH। अब देखिए, इसमें ये कॉन्सेप्ट क्या लगाया है, इंटरनल, मतलब इसका लास्ट उसका फर्स्ट बनेगा, और कैसे, अपोजिट वर्ड, इसका लास्ट उसका फर्स्ट प्लस अपोजिट। ये लास्ट को फर्स्ट बनाया तो, लेकिन क्या किया, अपोजिट किया। अपोजिट के लिए हम ओपी बस लिख रहे हैं, अपोजिट कर दिया। ए का अपोजिट जेड लिख दिया, एल का अपोजिट ओ लिख दिया, आई का फिर से आर हो गया, और एम का अपोजिट एन हो गया, आई का आर हो जाएगा, और यस का अपोजिट एच हो जाएगा। आप टेबल में अपने मैच करा लीजिए, सामने आपके टेबल है, आप देख लीजिए। ये सारे अपोजिट वर्ड ही यूज किए हैं, बट कैसे किया है, कैसे किया है, जो इसका फर्स्ट है उसका लास्ट बनेगा, जो इसका लास्ट है उसका फर्स्ट बनेगा। तो थोड़ा लास्ट और फर्स्ट का कॉन्सेप्ट लगाया है, प्लस अपोजिट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए ध्यान से,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सी ए सी ए सी ए आर आई एन जी, ये है। कैरिंग को क्या लिखा जाता है? ई डी। क्या लिखा जाता है? ई डी वी जी के और सी, ये लिखा जाता है। दूसरा क्या है? यू के। दूसरा क्या है? यू के यू के ई पी डी ओ को लिखा जाता है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखा है? शेयर। देखिए समझिए पहले क्वेश्चन को। यदि किसी कोड भाषा में केयरिंग को क्या लिखा जाता है? दिस लिखा जाता है, और इसको शेयर को क्या लिखा जाता है? दिस लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, तो एस एच ए आर ई, एस एच ए आर ई एस, इसको क्या लिखा गया है? यू के ई यू के ई पी बी ओ लिखा गया है। तो थर्ड आपसे पूछा क्या है? सी ए एस के ई टी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको 3 का पेयर दे रहा है, मतलब 2 के कंडीशन को समझना है। पहले जो 2 कंडीशन दिए गए हैं उनको पहले समझना है। 2 कंडीशन को समझने के बाद क्या कोडिंग की गई है उसके आधार पर तीसरे को रिजल्ट देना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ई में यहाँ पे क्या किया है बताइए। देखिए सी के बाद क्या किया है इसने? सी के बाद क्या होता है? सी के बाद इसने, सी किस प्लेस पे आता है? 3 पे आता है, और इसने ई पे आ गया। मतलब क्या है? इसने उसमें +2 ऐड किया है। क्या किया है? +2 ऐड किया है। इसके बाद ए के बाद डी, मतलब ए के बाद डी +3 ऐड किया है। ठीक है, और आर के बाद वी +4 किया है इसने। ठीक है, +4 करने के बाद यहाँ पर +4 किया है। फिर आई से जी, आई से जी क्या किया है? मतलब आई से जी फिर से -2 कर दिया है, और एन से के -3 कर दिया है, और जी से सी -4 कर दिया है। मतलब एक बार +2, एक बार +2 +3 +4, देन -2 -3 और -4, ये कॉन्सेप्ट लगाया है। अगले हम चेक कर लेते हैं। एस के बाद यू बिल्कुल +2 के बाद ही आता है। एच के बाद के +3 के बाद आता है। आप चेक भी कर सकते हैं, एच के बाद के 1 2 3। ठीक है, ए के बाद ई +4 के बाद ही आएगा, क्योंकि पांचवा ये है, पहला ये है। अब यहाँ पर आर से पी जाना -2 होता है, ई से बी जाना -3 होता है, और एस से ओ जाना -4 होता है। तो बताइए सी से +2 क्या आएगा? सी से +2 कितना आएगा? सी के बाद +2, ध्यान दीजिए सी 3 पे है, +2 5, मतलब ई पे आ जाएगा। करेक्ट, तो ई वाले ऑप्शन कौन से हैं? सारे हैं, अभी हम नहीं कुछ कर सकते। ए के बाद +3 में आइए, ए के बाद +3 में आइए, ए यहाँ पे है +3, कितना? ई के बाद डी आ जाएगा। ठीक है, तो ई डी वाले सारे हैं। यस, यस के बाद यहाँ पर +4, 1 2 3 4, डब्लू, डब्लू पे आ गए आप। ठीक है, तब भी हाँ चलिए, एक तो ऑप्शन हट गया है ना, अभी ई डी डब्लू आ रहा है। के के बाद अब क्या करेंगे? -2, के के बाद -2, के से -2 आई आएगा। फिर ई में -4, ई में -3, तो -3 करेंगे 5 है, 5 में -3 कर दोगे तो 1 2 3, कितना आएगा? कहाँ पे पहुंचेंगे हम? बी पे पहुंचेंगे। तो आप आई थिंक ऑप्शन तक पहुंच चुके हैं। फिर भी लास्ट निकाल लेते हैं। टी के बाद -4, टी के बाद -4, 1 2 3 4, पी आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ई डी डब्ल्यू आई बी पी, ई डी डब्ल्यू आई बी पी, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे हो रहे हैं, इनमें क्या क्या लॉजिक लग रहा है, क्या क्या कोडिंग हो रही है। तो बस यही कोडिंग आपको सीखना है। इसमें क्या है बेसिकली, कोडिंग हमने पहले बताया था कि कोडिंग की कोई लिमिट नहीं है। कोडिंग जैसे आप करना चाहो आप उस तरह से मूव कर सकते हो। हमने मान लीजिए इसने +2 +3 +4 किया, अगले में +5 +6 +7 कर लिया होता, या इसी में इसने +2 +3 +4 किया है, अब -3 -2 -1 कर लेता, तो वो उसके ऊपर है। जैसा कोड दिया जाएगा उस कोड के अकॉर्डिंग हमको समझना है। राइट, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी समझ लेते हैं, इसमें क्या किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए।
इसमें क्या किया गया है, समझिए, इसमें क्या किया गया है बताइए। यहां पर किंगडम, KINGDOM, GDOM, राइट। किंगडम को ये क्या लिख रहे हैं, जे, समझिएगा, जे, JMCLJHP, किंगडम को क्या लिख रहे हैं, JMCLJHP, ये लिखा जा रहा है। ठीक है, क्या लॉजिक लगाया है ये पकड़ना है हमको पहली बात। तो यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ा सा इसकी नंबरिंग अगर हम कर लें तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, बाकी बिना नंबर के भी हो जाएगा। जैसे क्या है कि यहाँ पर लॉजिक क्या है कि के से क्या ये अपोजिट है, नहीं है। आई का ये अपोजिट नहीं है, तो अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल इसने नहीं किया। अच्छा लास्ट चेक कर लो, के का पी, क्या के का पी किया इधर, के का पी, हाँ अपोजिट तो इधर से मिल रहा है। आई का एच, क्या एच का आई होता है, नहीं होता। अब ये भी फेल हो गया, मतलब कहने का रिवर्स ऑर्डर में भी अपोजिट नहीं है। अच्छा यहाँ से चेक कर लो, यम का क्या जे, कोई रिलेशन है, नहीं है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब क्या करेंगे, अब हम के को जे लिखेंगे, लेकिन के को जे लिखेंगे कैसे लिखा गया है ये समझना है। तो के को जे लिखने के लिए आप ध्यान से देखिए, के को जे लिखने के लिए -1 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आई को यम कैसे बनाएंगे, आई को यम बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए हमें इसको सामने सामने लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो चलिए, KINGDOM, नीचे ऊपर क्वेश्चन वही हो पाते हैं जिनमें +1 -1 किया जाता है, अपोजिट यूज किया जाता है। फिर कि जिसमें अगर हम पैटर्न को ऐसे सेट करते हैं कि अल्टरनेट करके या वन को एंड से ऐसे करके, तो उसमें हम आमने सामने लिखते हैं। ठीक है, ये लॉजिक है इसका। तो यहाँ पर क्या किया गया है इसका, JMCLJHP। ठीक है, तो देखिए इसमें के को अगर हम +1 कर दें, समझिएगा, आई को यम में लाना है, तो आई के बाद यम में आया है, फिर आई के बाद यम में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये सेट ही नहीं होगा। के को चलिए इसको पहले करिए, देखते हैं इसकी कोडिंग थोड़ा सा अलग है। अब हम एन को कर सकते हैं +1, हाँ ये सही हो रहा है। और यहाँ पर के हो गया, एन हो गया। अब डी की बात आएगी, अल्टरनेट डी, डी को यहाँ पर क्या होगा, एन, एन को -1, ठीक है। और के यहाँ पर जे है, ठीक है, -1, ठीक, करेक्ट है। ये -1 चल रहा है, ये -1 चल रहा है। अब क्या है, डी को यहाँ पर क्या किया है, यहीं से लेते हैं, यहीं से लेते हैं, डी को भी क्या किया है इसमें, -1 ले लिया है। ठीक है, समझिएगा, समझा रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। एम को यहाँ पर इसने -1 किया है, तो क्या आएगा, एल आ जाएगा। चलिए ठीक है, समझिए इसमें क्या कर रहा है वो, कॉन्सेप्ट क्या लगा रहा है। अब थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो वहाँ दिमाग हिल जाता है, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अल्टरनेट, जो इसके किंगडम के अक्षर दिए गए हैं KINGO, इसमें अल्टरनेट ले रहा है, पहला ले रहा है, दूसरे को छोड़ रहा है। और क्या कर रहा है कि यहाँ पर पहला लेने के बाद यहाँ पर उसको सीरियल वाइज लिख रहा है, मतलब यहाँ से उठा तो रहा है अल्टरनेट, लेकिन यहाँ सीरियल वाइज लिख रहा है। देखिए ध्यान से, के को पीछे किया, -1 किया, जे पहुंचा, के को -1 किया, जे पहुंचा। अब यहाँ पर एन को -1 किया, एम पहुंचा, डी को -1 किया, सी पहुंचा, और फिर से एम को -1 किया, एल पहुंचा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये वर्ड को एक अंक पीछे कर रहा है, अल्टरनेट उठा रहा है, और इधर सीरीज में लिख रहा है। अब बचे हुए वर्ड कैसे लिखा है उसको समझते हैं। बचे हुए वर्ड क्या है हमारे, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है कि आई बचा हुआ है, आई के बाद जी बचा हुआ है, और ओ बचा हुआ है। तो आई को ये यहाँ पर कौन से बचे हैं, 3 बचे हुए। आई को वो क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है। अब आई को जे कैसे बनाया है, कॉन्सेप्ट देखिए, आई को जे बनाने का मतलब है उसका कि +1 कर रहा है, करेक्ट। अब बचा हुआ जी, जी को क्या कर रहा है, एच कर रहा है, तो जी को एच करने का मतलब इसमें भी उसने +1 किया है। और बचा हुआ क्या था, ओ था, ओ को क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, तभी आया है पी। समझ में आया, +1 कर रहा है,
राइट। तो आपको भी यही लॉजिक यहाँ लगाना है। अब देखिए, लिखिए इसको, क्यू यू ए एन टी यू एम, क्वांटम, ठीक है। अब ऑप्शन हमें लाना है। चलिए, तो पहले इसके अल्टरनेट हम खोज लेते हैं। अल्टरनेट के साथ क्या करना है आपको पता है, 1 2 3 और 4, इनको सबको क्यू के पीछे लिखो। क्यू के पीछे क्या होता है, पी होता है। चलिए, ए के पीछे क्या होता है, ए के पीछे तो जेड होता है, ठीक है। और टी के पीछे क्या होता है, टी के पीछे एस होता है। और यम के पीछे क्या होता है, यम के पीछे एल होता है। ये लिख दिया आपने। अब आपका इसका काम खत्म। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास दूसरे बचे हुए हैं जो दिस दिस एंड दिस, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है, इसको +1 करना है। तो यू के बाद +1 क्या आएगा, वी आ जाएगा। एन के बाद +1 क्या आएगा, ओ आ जाएगा। और फिर से यू आया है तो वी आ जाएगा। क्या ऐसा ऑप्शन कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा। यहाँ पर पी जेड एस एल वी ओ वी, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली क्या है, इनमें से कोई नहीं अगर दिया है तो उसको तो बहुत अच्छे से चेक करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना जो भी टॉपिक है वो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे, ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। जितने रीजनिंग का पार्ट है, अभी तो रीजनिंग की शुरुआत है ना। अभी रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, बहुत सारा इसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि एक एक करके टॉपिक्स को अच्छे से समझिए। और मिलते हैं फिर से। थैंक यू।